देख रहे हैं सनसनी टीवी न्यूज। भिवंडी पूर्व आमदार रईस शेख के ऊपर लगाए हुए आरोप, आइए आप लोग आगे देखिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए तमाम मीडिया बंधुओं का दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूं कि आज ऐसे हालात है कोरोना के, शहर में लॉकडाउन का माहौल चला है, लेकिन हमारी एक अपील पे आप तमाम लोग आए। मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भिवंडी शहर के लिए आप लोग इसी तरह काम करते रहेंगे और शहर के विकास के लिए आप लोग हमेशा वचनबद्ध रहेंगे। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये समाजवादी पार्टी की जानिब से ली जा रही है। पिछले दिनों एक हफ्ते से 2 हफ्ते से शहर में कुछ क्या 1 या 2 लोगों की तरफ से कुछ गलत तरीके के आरोप आमदार रईस शेख साहब के काम के ऊपर, उनके कैरेक्टर के ऊपर और समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे थे। तो आमदार साहब का तो कहना था कि मैं सफाई नहीं दूंगा, लेकिन बहैसियत समाजवादी पार्टी की हमारा काम बनता है कि हम हमारे आमदार की तरफ से जो बातें हैं आपके सामने और शहर के सामने बिलखुसूस हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम जो ले रहे हैं, हम हमारे उन वोटर्स के लिए, उन शहरियों के लिए ले रहे हैं जो समाजवादी पार्टी और अबू आसिम आज़मी और रईस शेख पे भरोसा करके जिन्होंने वोट दिया शहर के विकास और तरक्की के लिए। हम उन लोगों को कोई जवाब देना नहीं चाहते जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। पहले ये बात मैं स्पष्ट कर दूँ। आरोप ये लगा पिछले दिनों कि रईस शेख साहब ने पिछले 1 साल में 2020-21 में कॉरपोरेशन को 1 भी रुपया निधि नहीं दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, और दूसरे नगर सेवक, दूसरे आमदार का उन्होंने बताया कि ये आमदार ने इतना दिया, ये आमदार ने इतना दिया। रईस शेख साहब अक्टूबर 2019 में इलेक्शन जीते, 90 दिन से लेकर 100 दिन तक हुकूमत बनने में लग गए। उसके बाद सीए एनआरसी का मुद्दा गरमाया और जिस वक्त निधि वितरण का टाइम था उसी वक्त कोरोना का कहर पूरी दुनिया पे नाजिल हो गया। तमाम निधि रुक गई, किसी को कोई निधि नहीं दी गई और सब लोग लॉकडाउन के चक्कर में फंस के दूसरे काम में लग गए। वो लॉकडाउन के अंदर रईस शेख साहब ने, जो कि भिवंडी के लोग बोलते हैं कि बाहर के थे, भिवंडी के लिए इतना काम किया कि हजार लोगों को हम लोगों ने अनाज की किट्स पहुंचाई। डेली सुबह शाम 5-5 हज़ार आदमी का खाना हम लोग तैयार करते थे आमदार साहब की तरफ से और शहर में उसका वितरण होता था। मस्जिद मंदिर के जो पुजारी और जो इमाम और जो मौज़िन थे, उनके जो भी अखराजात थे वो रईस शेख साहब ने पूरे किए। उसके बाद कोरोना काल के अंदर इंजेक्शंस नहीं मिल रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे। उस टाइम पे रईस शेख साहब ने नायर हॉस्पिटल, जो कोविड बन चुका था, भिवंडी के जो मरीज थे कोरोना के, उनके लिए वहाँ पे बेड फिक्स करवाए। थाना कोविड हॉस्पिटल में बेड फिक्स करवाए। रेमडी इंजेक्शन और एक्टेम्ब्रा इंजेक्शन जो हाहाकार मची हुई थी, आप यकीन कीजिए कि वो जिस रेट में आता था उस रेट से भी कम पैसों में रईस शेख साहब ने भिवंडी को प्रोवाइड किया। यहाँ तक कि सेना और बीजेपी के कुछ लोगों से मेरी जो बातचीत हो रही थी, उनका कहना था कि हमारे लोग इतना काम नहीं कर रहे हैं जितना बाहर का आदमी आके जीत के काम कर रहा है। देखिए, बात सिर्फ निधि की नहीं होती कि निधि दी या नहीं दी, वो शहर के लिए कितना इफेक्टिव है, कितना फायदेमंद, ये भी देखा जाना चाहिए। शहर के चाहे टोरेंट का मैटर हो, चाहे हॉस्पिटल के मसाइल हो, चाहे पावर रूम के मसाइल हो, चाहे जो भी मसला लेके यहाँ पर आता है, वो शख्स हमारा आमदार रईस शेख अबू आसिम आज़मी के साथ कंधे से कंधा मिला के शहर की तरक्की के लिए, शहर के लोगों के लिए जो काम किया है वो सराहनीय है और लोग उसकी सराहना करते हैं। देखिए, लीडर के पेट में दुखना होगा ना। एक आदमी 15 दिन, लोग बोलते हैं पहले आए और जीत जाता है, तो जो लोग यहाँ 25-25 साल से शहर की बर्बादी के जिम्मेदार है, तो उनको जो दर्द होगा वो दर्द ये होगा कि 25 साल में जिन लोगों ने कुछ काम नहीं कर पाया या शहर को कोई तरक्की नहीं की तरफ राह नहीं दिखाई, वो एक शख्स आता है और शहर के ऊपर छा जाता है, लोगों के दिलों पे छा जाता है, तो वो दुखना उनके लाजमी है, उनके पेट में। सर, अगर देखा जाए तो हम अगर बात करें आरोप की, तो आरोप जो लगाया गया उसमें कितनी सच्चाई और कितनी इसमें गलत बात, उससे पता जाता है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। उसके बाद जो है, जब ऐसा ऐसा लॉकडाउन क्लियर होने लगा, खुलने लगा, तो रईस शेख साहब का जो पत्र व्यवहार शुरू था, हम लोग से वो लोग बजट पूरा लेते, कहाँ क्या काम करना है, कहाँ काम करना है, हम लोग अपनी राय देते थे, शहर के लोगों से मिलकर बातचीत करते थे कि रिक्वायरमेंट क्या है शहर की। देखिए, सफाई का मुद्दा, पानी का मुद्दा, गटर नाली पात्रेज, ये नगर सेवक के काम थे। और हमारे पास जो कंटिन्यू लोग आते हैं वो देखेंगे, जिस दिन रईस शेख साहब यहाँ आते हैं, मेजॉरिटी की तकलीफ पानी, गटर, साफ सफाई की और आईजीएम की रहती है। तो हम वो भी काम करते हैं जो नगर सेवक के थे। अब जब नगर सेवक काम मैंने किया, रईस शेख के फ़ोन पर या रईस शेख के बोलने पे अगर एक गटर साफ होती है या कचरा उठता है, तो अगर वहाँ मेरा कोई कार्यकर्ता खड़े रह के वो काम कराता है
और आज सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर वो अपना फोटो रईस शेख के थैंक के साथ डालता है तो लोग कहते हैं कि रईस शेख का फोटो आया। जब काम रईस शेख ने किया तो रईस शेख का फोटो आएगा, उसके कार्यकर्ता का फोटो आएगा। नगर सेवक का मसला क्या है कि नगर सेवक को सामने अब जवाब देना है साल भर बाद। रईस शेख साहब को तो साल भर 4 साल बाद जवाब देगा उन्होंने क्या किया है, और रईस शेख साहब अपना जवाब दे देंगे 4 साल बाद। लेकिन जो लोग आज ये बात करते हैं कि रईस शेख ने क्या किया है, पहले फर्ज ये बनता है कि वो ये बताए कि पिछले 4 साल में उन्होंने क्या किया है, क्योंकि उनको जवाब देना है 2021 में 22 में उनको जवाब देना है। तो वो उस घबराहट को छुपाने के लिए रईस शेख साहब पे इल्ज़ाम लगाया कि रईस शेख साहब ने पिछले साल 1 साल के अंदर कोई नीति नहीं की। देखिए उन्होंने पेपर बता के बात की, तो मैं भी पेपर से ही बात करूंगा। ये भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका का लेटर है। इसके बाद जो देखिए ये एक लेटर है, ये नीचे कुछ फिगर लिखे हुए हैं, 3,76,78,000 रुपये आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है। ये वो फंड है जो दिसंबर में 2020 में नगर पालिका को हमने कलेक्टर की मार्फत दिया है। अब नगर पालिका कोविड का बहाना बना के फंड को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। कोविड में सब लोग थे और काम में लगे हुए थे, कोई नया काम हो नहीं रहा था। ये 3,76,78,000 रुपया भिवंडी ईस्ट में शमशान भूमि, कब्रस्तान, मस्जिदों के सामने फुटपाथ, रोड, रास्ते और जो इंटरनल गलियां उनके फुटपाथ के ऊपर खर्च होने वाला है ये पैसा। तो जिस तरह जो आरोप लगाया गया, पहले ही आरोप लगाया गया 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन जब जुबैर शेख ने जब अपनी बात रखी तो बात को घुमा के बात की गई कि हमने ये नहीं कहा कि रुपया नहीं दिया गया, हमने ये कहा कि काम नहीं होगा। देखिए काम करना आमदार का काम नहीं है, आमदार का काम है निधि प्रोवाइड करना। एजेंसी कौन सी है? महानगर पालिका। अगर महानगर पालिका वक्त रहते हुए पूरा फंड शुरू से इस्तेमाल कर लेती या वर्क शुरू करती तो ये बात कहने की नहीं थी कि काम नहीं किया। ये काम की पूरी तफसील है, ये सब लेटर आपको हम एक एक लेटर अभी आप सबको देने वाले कि क्या क्या काम होने वाला है और क्या क्या फंड हमने दिया है। अगर आपने कहा कि नगर पालिका करती, फॉलोअप लेने की जवाबदारी किसकी? फॉलोअप हमारा पूरा फॉलोअप है, उसके लेटर्स हमारे पास है फॉलोअप के। देखिए एक सिस्टम होता है, निधि आती है कलेक्टर ऑफिस पे, यहाँ से हमारी फाइल बनती है। फाइल आप यकीन कीजिए कि इनके पास इंजीनियर नहीं थे जो हमारे को जो कोटेशन बना के दे। हमने हमारे 2 इंजीनियर अपॉइंट किए और उनसे कोऑर्डिनेट करा के हमने उनके कोटेशन बनाए। हमारे लोगों ने उसको फॉलोअप दिया, फाइलें कलेक्टर ऑफिस से पुटअप की गई, वहाँ से इनको एडीएम ला कर दिया गया। अब जाके 5 से 10 वर्क ऑर्डर हो चुके हैं कामों के और कुछ वर्क ऑर्डर अभी होने वाले हैं। तो फॉलोअप पूरा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से तमाम जगह जो मामला चल रहे थे उस वजह से काम में डिले हुआ। जो लोग कह रहे काम नहीं हुआ साल भर, तो वो तो बताए कि उन्होंने 4 साल में क्या किया। खुद का महापौर होने के बाद कांग्रेस पार्टी का, खुद के 50-52 नगर होने के बाद उनकी हालत थी कि काम नहीं होने का आरोप लगाकर के हमारे महापौर ने काम नहीं किया, यह आरोप लगाकर उनके नगर सेवकों ने उनके आदमी को छोड़ के एक आज़ाद आदमी को, आज़ाद पार्टी के शख्स को महापौर बनाया इस आरोप के साथ कि हमारे लोग काम नहीं करते। तो जब तुम्हारे खुद इतने छेद है छन्नी में, सूप बोले थे, बोले छलनी क्यों बोले जिसमें 70 छेद है। उन्होंने महापौर को इस वजह से वोट नहीं दिया कांग्रेस के नगर सेवकों ने, कांग्रेस काम नहीं कर रही है शहर के अंदर। तुमने जब काम नहीं किया 2.5 साल में, रोड को खंडर में तब्दील कर दिया शहर को, तो आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में छापना चाहिए कि हमने क्या किया है, उसके बाद आप आरोप लगाते। और नवद नगर सेवक में अगर 1 या 2 आदमी कुछ बोले तो मुझे ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डर का शिकार है, कि उनको इस बात का सबसे ज़्यादा खौफ है नवद में कि कहीं मैं अगला इलेक्शन हार ना जाऊं। ये खौफ बुलवा रहा है उनका। बाकी उनकी रईस शेख से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और ना रईस शेख से उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी है। तो एक खौफ है उन लोगों में जो ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अगले सालों कहीं माजी ना हो जाए। बाकी 88 जो नगर सेवक बचे हैं उन लोग तो कुछ नहीं कह रहे, वो तो खामोश है। तो ये उनका डर और खौफ बोलता है कि उनको कहीं अगले साल उनके जो उन्होंने काम नहीं किया है और जो वो पब्लिक में नहीं जा पाए हैं, वो खौफ है जिसकी वजह से वो नगर सेवक का आरोप लगाते हैं। लेटर इशू किया था महानगर पालिका का, जो फाइल बताया था, उन्होंने कहा कि आपने माहिती के अंतर्गत ये पूछा किसी तरह, तो उसके बारे में ज़्यादा खुलासा कीजिए। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना कि माहिती में क्या दिया उन्होंने कि उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया। उनका पहले जो आरोप था कि उन्होंने 1 रुपया दिया नहीं, दूसरे वीडियो में क्या कि भी काम नहीं किया। तो काम नहीं किया मतलब पैसा हमने दिया, ये मैं इसके लेटर दे रहा हूँ आपको। अब वो चीज़ें कोई झूठी माहिती अगर दी है तो उस पर जो कानूनी कार्रवाई करना है तो हम करेंगे।
हमने वो पत्र मंगाया है कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ये पूरी लिस्ट है काम की, एक एक काम की तफसील है, एक एक काम का पैसा लिखा हुआ है। हमारा एडीएम जो कलेक्टर ऑफिस से आते हैं वो इसके अंदर है। हम भी तो पेपर के इस पर ही बात कर रहे हैं। बोलने का मतलब ये है कि जवाब देना आमदार साहब ज़रूरी नहीं समझते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी जवाब देना इसलिए भी ज़रूरी समझती है कि समाजवादी पार्टी शुरू दिन से, जिस दिन से समाजवादी पार्टी शहर में आई है, समाजवादी पार्टी शहर की लड़ी है। इस धरने मोर्चा हमारी पहचान रही है। धरने मोर्चा समाजवादी पार्टी की पहचान है, तोड़ी पानी समाजवादी पार्टी की पहचान नहीं रही है। और अबू आसिम आज़मी का जो ध्यान और जो लक्ष्य था, बिल्कुल आसानी से रईस शेख जो है तो भाई कल्ला से इलेक्शन जीत रहे थे, उसके बाद भी भिवंडी में ला के उनको इलेक्शन लड़ाना और एक रिस्क लेना, ये अबू आसिम आज़मी ने इसलिए किया है कि अबू आसिम आज़मी को शहर से मोहब्बत थी और अबू आसिम आज़मी चाहते थे कि रईस शेख अगर आएंगे तो रईस शेख शहर के विकास के लिए काम करेंगे। रईस शेख ने काम किया नहीं किया, रईस शेख को 4 साल के बाद इस बात का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगले साल जिन लोगों के इलेक्शन होने वाले हैं वो अपनी तैयारी कर ले कि उन्होंने क्या किया है। ये शहर उनसे पूछेगा, ये समाज उनसे पूछेगा, उनका वार्ड उनसे पूछेगा। और समाजवादी पार्टी अभी जितने भी वार्ड है उन वार्ड का सर्वे कराएगी, आप लोग के जरिए होगा और आप जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा किसने कितना काम किया है। जुबेर से मेरा एक सवाल है। ये माइक चालू है, वहाँ से अगेंस्ट आ रहा हूँ। चालू है। जुबेर भाई ये बताएंगे कि जिस तरह से तंजिया रूप से उन्होंने आपको अंडा कहा और आपने टोपी कहा, टोपी को लेकर शहर में काफ़ी राजनीति हो रही है। हालांकि रमजान महीना चालू है, रमजान महीने में टोपी को गलत तरीके से सोशल मीडिया पे पेश किया जा रहा है। हालांकि इसके बारे में ज़रा खुलासा करिए, टोपी का क्या मामला है? नहीं देखिए, मैं अपने वीडियो में भी मैंने बोला था कि मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता नहीं हूँ कि वो कौन है। वो खुद जो है उस नाम से अगर मशहूर है शहर में तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना। मैंने आपको उसी वक्त एकदम स्पष्ट रूप से ये बताया था कि वो कौन नगर सेवक है, मैं उसको जानता नहीं हूँ, लेकिन वो उस नाम से मशहूर है। अगर आप शहर में लोगों से पूछेंगे तो शायद आपको पता चल जाएगा इसकी हकीकत क्या है। जुबैर भाई, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह की राजनीति हो रही, जो पर्सनल अटैक हो रहे हैं, ये भिवंडी के लिए घातक साबित हो सकता है? इस तरह के अटैक नहीं होना चाहिए, भले से कोई भी करे, दोनों साइड से जो हो रहा है गलत हो रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता कि सही की गलत है? देखिए जुबैर एक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन चुके थे, इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो शहर हमारा है, आपका है। जो नगर सेवक जीते रईस भाई ने कल कहा कि वो भी लोक प्रतिनिधि है, उनका भी हक बनता है मेहनत करने का। होता यह है कि हम लोग जो है जातियात पे नहीं जाते।